जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गुरु महाराज की, हिताय गौर प्रेमानंदे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज पवित्र सकाल, शुभ सकाल जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। संसार है, इस संसार में भगवान बहुत कुछ लीला विलास किए हैं। जैसे ही 24 अवतार का वर्णन किया जाता है, उसमें से मुख्य अवतार 10 अवतार है भगवान। उस अवतार से ऐसे ही बहुत अवतार वर्णन किया हुआ है। आज भगवान वामन अवतार हुए थे, उसका थोड़ा वर्णन है। भगवान जो भगवान इसे कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं गीता में से, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म स्थापन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। क्यों? धर्म का जो ग्लानि करता है, साधु लोग का ऊपर अत्याचार होता है और साधु लोग को जो हानि पहुंचता है, जो हानि पहुंचाता है, उसका निवारण करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। परित्राणाय साधूनां, उद्देश्य क्या है? साधु लोग को रक्षा करने के लिए भगवान परित्राण करने लगते हैं। ऐसे अवतार में वामन अवतार का वर्णन आता है। जैसे वामन देव भगवान प्रकट हुए थे, ऐसे ही ब्राह्मण का वेश में। बलि महाराज ऐसे ही असुर कुल में राजा, लेकिन परंपरा बहुत अच्छा तरह से आया है। प्रहलाद महाराज से आए हैं। प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे। अब प्रहलाद महाराज जो भक्त थे, प्रहलाद महाराज भगवान का सब अनुशासन पालन कर रहे थे। जितना अनुशासन पालन कर रहे थे, तो बीच में क्या हुआ, जो बलि महाराज आए, बलि महाराज का क्या हुआ, असुर कुल का थोड़ा विचार सब चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ कि भगवान का धारा में और नहीं रहा, सब चेंज होकर असुर का धारा में चलने लगा। असुर राज कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ऐसे भगवान को मानते थे, लेकिन भगवान की नीति को मानने के लिए पसंद नहीं था। हाँ, और उन्होंने ये जो बलि महाराज थे उनको शिक्षा दे रहे थे, लेकिन बलि महाराज के रेस कहाँ है ना, ऐसे ही प्रहलाद महाराज से आए हैं। बीच बीच उनका दैवी भाव आता था। महादानी थे, ऐसे महादानी थे, और उसको सुधारने के लिए भगवान ने अवतार लेके वामन अवतार। भगवान जो वामन अवतार लिए तो आके इसे पहुंचे, भिक्षांग देई। तो बलि महाराज उस दिन यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का दिन क्या होता है, अगर कोई आता है तो किसको, ब्राह्मण को कोई नहीं गिराता, कोई चुप देके ही छोड़ता है। और बलि महाराज का द्वार पर जो भी आता था वो सबको ध्यान देते थे। तो ऐसे जो ब्राह्मण देव आए, ब्राह्मण को देख के क्या विकलन है, बोलिए मेरा तो यज्ञ करना है। शुक्राचार्य और गुरु वर्ग से बैठे हैं, तो बोले हैं हमको तो पहले आप संकल्प कीजिए। तो संकल्प करने के लिए तो पानी चाहिए।
तो ब्राह्मण देव ऐसे ही भगवान वामन देव लेके आए कमंडल। कमंडल से जब पानी देते हैं उसका पहले शुक्राचार्य पहचान ले, ये छलिया है, ये छलिया है, तुमसे 100 भर लेगा। तो ये तो संकल्प करने के लिए प्रस्तुत है, तो मेरा द्वार पर जो आया है हम उसको देंगे, इन्होंने प्रतिज्ञा के। और जो इन्हें संकल्प कर रहे हैं उस टाइम शुक्राचार्य समझ ले, और अपना से क्या हुआ, माया भाव से माप जाके कमंडल का अंदर में प्रवेश कर दिया। अब भगवान वामन देव जितना इतना पानी डालते तो पानी नहीं निकलता, जो पानी नहीं निकलता भगवान तो अच्छी तरह से मालूम हो गया ये शुक्राचार्य माया क्या गुस्सा में है और घुस गया अंदर। भगवान ने क्या क्या कुश लेकर वो जो कमंडल में ऐसे ही छेदन किया, इसीलिए शुक्राचार्य यहाँ कहा क्या हुआ, फूट गया अंदर, तो निकल गया वहां से डर से। तो उसका बाद बलि महाराज इसको आचमन किया और संकल्प किया जो मांगेंगे हम देंगे। तो तुरंत क्या हुआ ना, वामन देव 3 पाद भूमि मांगे, बोले इतना है, अहंकार से बोलते तो और कुछ मांगो, हमको लज्जित क्यों तुम करते हो, तो मेरा इतना ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य, तुम 3 पाद मांगते, ये क्या मांगते हो। बोला इतना छोटा छोटा है, आपको तो देखने कितना छोटा लगता है, छोटा छोटा पैर में 3 पाद। हंसने लगा जो असुर का जिसे भाव होता है। तो भगवान तो इसको समझ ले, इसका अहंकार को हमको नाश करना पड़ेगा, ये अगर अहंकार नाश नहीं होगा तो दरिद्र का मंगल हो। भगवान ने क्या किया ना, 2 पाद से पहले दरिद्री और पाताल को माप लिए, और उसका बाद और एक पाद से माप लिए दरिद्री को, पाताल को, और एक पाद में आकाश को माप लिए। और तीसरा पाद कहाँ देंगे, जो गुरु वर्ग थे तो वो लोग तो चिंता में पड़ गए हैं, तीसरा पाद कहाँ है, आकाश है नहीं दरिद्री, उसका बीच में तो और कुछ नहीं है, तो कहाँ देंगे। तो बलि महाराज अच्छा तरह समझ लिए, ये मेरा अहंकार का परीक्षा हो रहा है, ये स्वयं विष्णु है, अब मेरा जो अहंकार था, ये अहंकार के लिए, ये मेरा दान का जो अहंकार था, ये अहंकार घमंड को चूर्ण करने के लिए आए। तो वो समझ लिए, वो तो भक्त है, जो प्रहलाद मार्ग से प्रवृत्ति गए उनका अंदर में भक्ति है। तो जो भगवान विष्णु है हमको सर्वसर्पण करना चाहिए। उन्होंने क्या किया ना, भगवान बोले वो 3 पाद तो देगा हमको, और एक पाद कहाँ देंगे। तो तुरंत क्या सिद्धांत लिए ना, मेरा सिर का ऊपर, मेरा शीश का ऊपर दीजिए। हाँ, तो भगवान नाभि से और एक पाद निकल कर चरण उनका सिर पर देकर पाताल में उसको, जो पाताल में भेजती है, पाताल में जाकर भगवान वहां विराज है। भगवान तो सर्वत्र है, भगवान उनको दर्शन दिए होगा, जो साक्षात नारायण भाव से दर्शन दिए। जो नारायण भाव से दर्शन दिए तो दर्शन देकर तुम्हारा जो दान से हम संतुष्ट हैं, और कुछ वर मांगो। तो वर क्या मांगा, जैसे ही हम जो आंख खुलेंगे, जैसे आपको हम यही नारायण रूप में दर्शन तथास्तु कर दिए। तो उस दिन से भगवान क्या करते हैं, उसका द्वार पर रहते हैं, और जो भी बलि महाराज आंख खोलता है ऐसे ही भगवान को दर्शन करते हैं। लक्ष्मी माँ थे, फिर लक्ष्मी माँ को प्रार्थना किया, माँ हमको कृपा कीजिए। बोले तू तो मेरा लाला, हाँ तुम्हारा पास हर टाइम में हम रहेंगे। लक्ष्मी माँ भी दोनों वर पाया। बलि महाराज उस दिन से जगत से श्रेष्ठ है। हाँ, इसने दान का नाम हम लोग अगर लेंगे तो बलि महाराज का, जैसे आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण किया था, हाँ बलिदान, और जगत में ज्यादा कोई नहीं किया, सबसे श्रेष्ठ दान है अपना को उत्सर्ग करना। ऐसे ही बोला जाता, दैन्य आत्मनिवेदन गुप्तते वरण अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन। जब हम लोग आत्मसमर्पण करना है, भगवान इसीलिए शास्त्र में कहते हैं
सर्वधर्मान् परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। सर्वधर्मान् परित्याज मामेकं शरणं व्रज। इस शरण का भाव, समर्पण भाव यहाँ से आया। भगवान कहते हैं जब तक मानव जाति जीव मेरा चरण में शरण नहीं लेता है, कैसे शरण? तो 16 आना शरण, 100% शरण। सर्वधर्मान् परित्याज माम एकम शरणं व्रज। एकम, एकम का कथा भगवान श्री कृष्ण का चरण में हम लोग शरण लेना। क्यों? भगवान श्री कृष्ण भगवान है। कौन बोले? स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि करता चलिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणे कारणम। जितना कारण है जगत में, जो अच्छा बोलिए और खराब बोलिए, जो जितना है सो भगवान का, भगवान ही कारण का कारण। हाँ, जो जगत में जो सब कुछ जो घटता है और सृष्टि से लेकर प्रलय तक सो भगवान ही कारण का कारण। भगवान को छोड़कर, इसीलिए भगवान विश्व रूप देखा है। हाँ, भगवान विश्व रूप देखा है। अब भगवान से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। अब भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय आदि सब कुछ भगवान का, इसलिए सबका कारण का कारण भगवान ही। और भगवान को यही समझकर हाँ भक्त क्या करता है? भगवान का चरण में शरण लेता है। अहं सर्वश प्रभव माता सर्व प्रवर्तते इति मत्तं भजते मां बुद्धाभाव समन्वितं। हम सर्वत्र विराज है, हम सर्वेश्वर है, इसको जो समझ लेता है, इति मत्वा भजते मां, यही समझकर जो मेरा भजना करता है हम उसको बुद्धि देते हैं। बुद्धाभाव समन्वितं। बुद्धाभाव हम लोग का बुद्धि नहीं है क्या? बुद्धि है, वो कुबुद्धि है। अगर सही ढंग से हम लोग बुद्धि होने से हम लोग भगवान भक्त बन जाते। जब तक हम लोग का बुद्धि को हम लोग क्या करते हैं? खराब का मंद कर्म में हम लोग नियोजित करते हैं। इसीलिए हम लोग का बुद्धि क्या हो जाता है? मंद बुद्धि हम लोग बोलते हैं। जब हम लोग का बुद्धि शुभ बुद्धि उदय होगा तो भाव क्या होगा? हम लोग भगवान चरण से कर लेंगे। इसीलिए जगत में जो भगवान का भक्त है बहुत कम है। क्यों? हम लोग का जो ये मंद बुद्धि जो सुबुद्धि में परिणत हो जाता है, हाँ, तो हम लोग भगवान चरण शरण लेते हैं। भगवान कहते हैं बहुनां जन्म जन्मांते ज्ञान वृत्ता प्रवर्धते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। बहु जन्म जन्मांतर के बाद में मनुष्य जन्म हम लोग पाते हैं, फिर भी मनुष्य जन्म में हम लोग भ्रमण करना पड़ता है। कैसे? कोई सभ्य है, कोई असभ्य है, कोई अधर सभ्य है, इसका चक्कर में हम लोग बनते हैं। बाद में हम लोग समझ लेते हैं जब जो वासुदेव सर्वमिति, वसुदेव का पुत्र वासुदेव कृष्ण सर्वमिति, सर्व कारण का कारण, समहात्मा सुदुर्लभ, तो उनका सेवा में नियोजित हो जाते। सब तो ब्राह्मण है, इतना आदमी भगवान का सेवा में, मछली खा ब्राह्मण भी है, दारू पीने ब्राह्मण में, भगवान का सेवा करने वाला ब्राह्मण कितना जन आदमी नहीं। बहुत जन्मों का बाद भगवान का सेवक बनता है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ है, फिर सुदुर्लभ क्यों बोला जाता है? मानुष जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष देह देही नांचन भंगुरा तत्रपि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ समदर्शनम। ये दुर्लभ शरीर है, तो दुर्लभ शरीर कब बनेगा? जब हम लोग का दुर्लभ सेवा करेंगे। तो हम लोग सेवा नहीं करते हैं, और दुर्लभ कैसे होगा? दुर्लभ तब होगा जब हम लोग का मन दुर्लभ होगा। मन दुर्लभ कैसे होगा? जो सवै मन कृष्ण पदार बिंदु, जो भगवान का चरण में हम लोग मन निवेश करेंगे तो मन हम लोग का दुर्लभ बन जाएगा, शरीर दुर्लभ हो जाएगा, तो मनुष्य जन्म का क्या सार्थक हो। जब तक हम लोग भगवान का चरण में शरण नहीं लेते ये सब संभव नहीं। इसीलिए हम लोग को
कैसे क्या करना है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जगतं जेन मां उपजान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, भगवान कहते हैं स्वयं, ऐसे समझकर जो मेरा भक्ति में, भक्ति योग में युक्त हो जाता है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, क्या करता है? प्रीतिपूर्वक मेरा भजना करता है। ददामि बुद्धि जोगतं, तब हम क्या करता है? उसको बुद्धि जोग देते हैं। वो जैसे ये नरक से, ये धरती से वो भगवत धाम जा पाएगा, वैकुंठ धाम प्राप्ति कैसे होगा, हम उसको बुद्धि देते हैं। और वैसे भाव से क्या होता है? उसको भगवत धाम प्राप्ति होता है। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हम अपने संसार में चारों चीज पालन करना चाहिए। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र एव, एक मंत्र जस्य नमामि जाने, कर्म पेक्यं तस्य देवस्य सेवा। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र है क्या? श्रीमद् भागवत गीता। सब शास्त्र का सारे गीता में दिया हुआ है। इसको हम लोग जो पढ़ेंगे, अनुशासन पालन करेंगे, हम लोग का भला। एक देव देव के पुत्र है वो। भगवान कहते हैं मज्जाजी मांग नमस्कुरु। हाँ, भगवान कहते हैं मनमना भव मत भक्त मत। हाँ, भगवान कहते हैं जब हमको पूजा करो और मेरा भक्त बन जाओ, मुझे मन अर्पण करो। भगवान पूजा करने के लिए कहते हैं। यहाँ बोला जाता है क्या? हाँ, एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण को जिस दिन हम लोग संसार में रख के पूजा करेंगे, जिस दिन कृष्ण संसार बनाएंगे, जिस दिन कृष्ण का अनुशासन पालन करेंगे, हम लोग संसार में दुख भागेगा, शांति आ जाएगी। और जो मंत्र है, जिस दिन मंत्र का शरण में हम लोग आएंगे, क्या मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही जो मंत्र है, इसको नमन करना पड़ेगा। ये सबसे महामंत्र श्रेष्ठ है। और कर्म पेक्यं तस्य देवस्य सेवा। जिस दिन हम लोग निष्काम भाव से कर्म करेंगे, कर्म अकर्म विकर्म, जिस दिन निष्काम भाव से हम लोग करेंगे, उस दिन क्या होगा ना? भगवान खुश हो जाएंगे और संसार में हम लोग आनंद रहेंगे और अंतिम में भगवत धाम प्राप्त होगा। हाँ, भगवान कहते हैं हाँ, मामे वत्सस्य संशय, अवश्य ही हाँ मेरा धाम को प्राप्त होगा। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती कथा की, गौर प्रेमानंदे।